मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से 14 बच्चों की जान चली गई, जबकि बैतूल में 2 बच्चों की मौत हो गई। शर्म की बात है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को 33 दिन लग गए इस घटना का शिकार हुए परिजनों के पास जाने के लिए। आखिर कब तक ये सब चलेगा? इनको क्या सिर्फ कुर्सी पर बैठने का ही अधिकार है? मैदान में कौन आएगा? क्या ये सिर्फ अब अपनी कुर्सियों से चिपके रहेंगे या फिर जनता के कर्तव्य भी करेंगे? जहां देश में इतनी बड़ी दुखद घटना की स्थिति में सबका ध्यान उन मृतक बच्चों की ओर था, उस समय मंत्री साहब काजीरंगा नेशनल पार्क में घूम रहे थे। ऐसे मंत्री देश को क्या संभालेंगे जो ऐसी घटनाओं के बाद घटनास्थल पर ना रहकर मनोरंजन के लिए निकल पड़ते हैं और फिर जब स्थिति थोड़ी ठीक होने लगती है तो पहुंच जाते हैं स्थिति का जायजा लेने। आखिर कैसे पहुंचा ये ड्रग बच्चों की तरफ? डॉक्टरों की गिरफ्तारी से क्या होगा? डॉक्टर तो वही दवा लिखेंगे ना जो अब दवा सरकारी जांच के बाद डॉक्टर के पास आती है। उसके बाद डॉक्टरों तक पहुंचती है दवा, तो फिर यहाँ डॉक्टरों की क्या गलती है? डॉक्टरों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ड्रग कंट्रोलर को केवल हटाया गया। कौन है कफ सिरप का गुनहगार? प्रदेश में आने वाली दवा कहां से आकर निकलती रहेगी? इसकी जांच करने वाले ही आंख मूंद कर सहमति से बेचेंगे ऐसी दवाएं? क्या इन लोगों का अपने काम के प्रति कोई फर्ज नहीं, या सब मिले हुए हैं इस घोटाले में? अगर सरकार और स्वास्थ्य विभाग समय रहते इस पर ध्यान देते तो बच्चों की मौत ना होती। आखिर कहां हुई चूक? दवा के 42 बार सैंपल फेल होने पर भी कैसे बेची जाती थी आखिर दवा? 4 साल तक के छोटे बच्चों को पाउडर फॉर्म में दी जाती है दवा, लेकिन इस पाउडर को घोलने के लिए अब एक सॉल्वेंट की जरूरत होती है। इसमें दवा में मीठा सॉर्बिटोल, ग्लिसरीन और प्रोपिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, लेकिन वहीं अगर इसमें सॉल्वेंट की जगह ईजी यानी कि इथिलीन ग्लाइकोल या फिर डीईजी डाई इथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल हो, तब ये दवा बच्चों के लिए दवा ना रहकर बल्कि जहर बन जाती है। ईजी और डीईजी का इस्तेमाल केमिकल के रूप में पेंट, इंक, हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूइड के लिए किया जाता है। ईजी और डीईजी जब बच्चों के अंदर जाते हैं तो ये ब्लड सर्कुलेशन को रोकता है और किडनी और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। सरकार का कहना है कि कफ सिरप में प्रोपिलीन की जगह इंडस्ट्रियल ग्रेड था, जो दवा में इस्तेमाल करने के लिए बैन है। डीईजी 0.1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सरकार ने पीड़ित परिवार को 4 लाख मुआवजा देने की बात की। क्या सरकार लोगों का मुंह बंद करने के लिए हर बार गलती और लापरवाही करती है, फिर इनके खिलाफ कोई कुछ ना बोले तो मुआवजा दे देती है? क्या ये मुआवजा देकर अपना पीछा छुड़ा लेती है? लेकिन अब देखना ये होगा कि इसके खिलाफ अब उन कंपनियों पर सरकार कोई सख्त कार्रवाई करेगी या नहीं, उन बच्चों को इंसाफ मिलेगा भी या नहीं। जब दवा ही जहर बन जाए तो जिम्मेदारी सिर्फ डॉक्टर या माँ बाप की नहीं, सरकार और सिस्टम की भी होती है। हम चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं माँ बाप को कि सिर्फ ट्रस्टेड कंपनी की ही दवा इस्तेमाल करें। जब भी आपको शक हो कि दवा की स्मेल का कलर या टेस्ट चेंज है, अलग है, तो तुरंत ही इस पर रोक लगा दें, बच्चे को ऐसी दवा ना दें। और हमारी सरकार से अपील है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें और थोड़ा ध्यान कुर्सी से हटाकर इंसानियत पर भी दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।